बंधु, परमात्मा प्रकाश इस पावन पुनीत ग्रंथ की महिमा और महत्व बतलाते हुए आचार्य श्री योगींद्र देव दोहक छंद 204 में वो अपनी बात लिखते हैं और कहते हैं, जय परमप पयासु मुनि भाविं भावहिं सत्थु मोह जिणे विणु सयलु जिय ते बुझहि परमथु। बंधु, यहाँ आचार्य भगवान मुनि शब्द का प्रयोग करते हैं। परमात्मा प्रकाश की सबसे बड़ी बात ये रही है कि आचार्य योगींद्र देव ने दोहक छंदों में मुनि, श्रमण, साधु, योगी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है और संबोधन दिया है। और ऐसा लगता है कि संबोधन शायद वे अपने संघ की उपस्थिति में स्वाध्याय किया करते होंगे या संघ के साधुओं के लिए उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की होगी, अथवा यूँ कहें उनका इतना विशाल हृदय था कि कोई भी संघ के साधु क्यों ना हो, सबको वे अपना मानते थे, अपने संघ का मानते थे। ऐसा उनका विशाल हृदय था, विशाल उनका वात्सल्य था और अपना मान करके सबको संबोधन देते थे। क्या कहते हैं कि जे परमप पयासु मुनि, जो मुनि परमात्मा प्रकाश नाम के इस सत्थु, इस शास्त्र के लिए भाविम भावहीम भावों से भाते हैं। परमात्मा प्रकाश शास्त्र है। यद्यपि शास्त्र जितने भी होते हैं, प्रायः सभी शास्त्र अक्षरों का एक विन्यास होता है। जैसे कागज या ताड़पत्री पर आचार्यगण लिखा करते थे, लेकिन जितने भी लिखे ग्रंथ होते हैं वे सभी के सभी द्रव्य ग्रंथ कहे जाते हैं, पौद्गलिक ग्रंथ कहे जाते हैं, पौद्गलिक शास्त्र कहे जाते हैं। आमतौर पर जब हम किसी ग्रंथ की महिमा गाते हैं कि देखो शास्त्र की ये महिमा है, ये महिमा है, तो बहुत सारे श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति के वशीभूत होकर के शास्त्र को अपने हृदय से लगा लेते हैं। ऐसा शास्त्र है, इस शास्त्र मुझसे कभी ना छूटे, कभी ना छूटे। लेकिन क्या करते हैं, केवल शास्त्र को पकड़े रहते हैं। क्या करते हैं, शास्त्र को पकड़े रहते हैं और सोचते हैं कि हमारे अंदर में शास्त्र की सारी बातें आ जाएंगी। कैसे आएंगी? आचार्य महाराज कहते हैं, अगर आपको प्यास लगी हो और पानी से भरा हुआ आप गिलास हाथ में ले लें, लिए रहें और सोचें कि मेरी प्यास
बुझ जाएगी। बुझेगी क्या? नहीं बुझेगी। भोजन की थाली लगा कर के बैठ जाएं, तरह तरह के आइटम उसमें परोस दिए जाएं और व्यक्ति उस थाली को पकड़े रहे कि इससे मेरी भूख बुझ जाएगी, क्या बुझ सकेगी? केवल थाली को पकड़ने से भूख नहीं बुझती है। इसी प्रकार से शास्त्र को पकड़ने मात्र से ज्ञान नहीं आ जाता है। मुझे एक बात याद है, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ उस मौके पर एक बच्चा, एक ऐसा लड़का था, वो होमवर्क नहीं करता था और रोज उसको डांट लगती, पिटाई लगती। तो एक दिन उसने अपने सर से कहा कि मुझे तो याद ही नहीं होता है, क्या करूं, आप बतला दो कि जिससे मुझे याद होने लगे। तो उसके सर ने कहा, पुस्तक को घोंट करके पी जाओ तो याद हो जाएगा। पुस्तक को घोंट करके पी जाओ तो याद हो जाएगा। वो तो ऐसा बच्चा निकला कि वो घर चला गया और उसने कहा, मम्मी आज तो पुस्तक ही को घोंट करके पीऊँगा तभी विद्या आएगी। क्यों? क्योंकि माँ साहब ने बतलाया है, हमारे स्कूल के टीचर ने कहा है कि विद्या पाने के लिए पुस्तक को घोंट करके पी लेना चाहिए। माँ ने कहा, बेटा बीमार और पड़ जाओगे। पुस्तक को घोंट करके पीने से विद्या नहीं आती, अपितु घोखने से विद्या आती है। घोखना, घोखना का अर्थ होता है रटना, याद करना। याद करोगे तो विद्या आएगी। जब कोई टीचर समझा रहे हों और हम एकाग्रता से समझते हैं, ध्यान लगा करके, उपयोग लगा करके समझते हैं, तो एक वैज्ञानिक ने लिखा है कि आधा विषय उसी समय याद हो जाता है। केवल ध्यान से समझने की कोशिश करें। समझते समय जो एक्शन उनके होते हैं, टीचर के समझाने के तरीके होते हैं, हाथों के, चेहरे के, आदि आदि, तो अपन को ऐसा लगने लगता है कि एक एक्शन वैसे ही है। नहीं, सही जो साहजिक एक्शन होते हैं, एक्शन भी अलग अलग किस्म के होते हैं। एक ज़्यादा व्यक्ति एक्टिंग करने वाला होता है तो वो भी अपने हिसाब से, तो उसके पीछे तो कोई भाव ही नहीं छिपा रहता है। लेकिन जो सहज समझाने वाले अपने विषय का प्रतिपादन करते समय उनके जो हाथ, उनका चेहरा, उनके बोलने का तरीका, जो इस प्रकार की पद्धतियां रहती हैं, वे हमारे समझने में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। एक टेप रिकॉर्ड सुन लीजिए और एक साक्षात प्रवचन सुन लीजिए, दोनों में बहुत अंतर रहता है। टेप रिकॉर्ड की बातें उतनी जल्दी सुनते तो रहते हैं, समझ में भी आती हैं, लेकिन वे अवधारणा में नहीं आ पाती हैं। और जब वो समझाते हैं तो उनके चेहरे, उनके एक्शन से बंधु बहुत सारी बातें याद हो जाती हैं। ये सब मदद करते हैं, बतलाते हैं कि याददाश्त के लिए उसमें ऐसा हाथ किया था, अच्छा वो बात कही थी, ऐसा कहा था, स्वर्ग है,
मोक्ष की बात कही, आत्मा की बात कही। ये बातें उसकी ज्ञान की वृद्धि में, पकड़ में एक हेतु बनते हैं। बंधु, इसलिए पूज्य आचार्य महाराज कहते हैं कि शास्त्र को केवल पढ़ने मात्र से विद्या नहीं आती है, अभी तो उपयोग लगाने से विद्या आती है। इसलिए आचार्य महाराज ने इस शब्द के यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया, भावहि भाविम भावहि सत्थु। शास्त्र को भाव से भाव, इसका मतलब उसमें अपना मन लगाओ। जब हम मन लगाने की कोशिश करते हैं तो बंदो निश्चित मानिए ज्ञान की वृद्धि होती है। आचार्य वीरसेन महाराज ने धवला जी के अंदर में ये बात कही कि जिनवाणी की विनय, और जिनसे हम सीखते हैं उनकी विनय, आदर करने से ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम विकसित होता है, यानी क्षयोपशम की वृद्धि होती है। जब हम आदर करते हैं, ध्यान से सुनना भी एक आदर करना है, और बात कर लेना ये अनादर है। बात करने लग जाना, दूसरे कार्य करने लग जाना, ये जिनवाणी का अनादर है। अब बतलाओ, प्रत्यक्ष में आप देख लीजिए कि अगर शास्त्र स्वाध्याय आप कर रहे या हो रहा है और आप उस मौके पर हो तो वहीं, लेकिन दूसरी जगह आपका ध्यान चला जाए तो बतलाओ शास्त्र की वे पंक्तियाँ याद रहेंगी क्या? जो बात कही जा रही है वो याद रहेगी? नहीं रहेगी। हम दूसरे काम करने लग जाएं, याद रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अक्सर कर ऐसे बहुत कुछ लोग रहते हैं जिनको क्षयोपशम तो होता है लेकिन याद नहीं हो पाता है। क्षयोपशम होता है उनको, बहुत सारी बातें, अपन कोई बात पढ़ा दो, समझा दो तो सब याद रख लेते हैं और अच्छी तरह से याद रखते, नहीं भूलते हैं। और जब शास्त्र की बात कहते तो महाराज क्या करूं, हमको याद नहीं होता है, याद नहीं होता, गिड़गिड़ाते हुए वो एकदम ऐसी निर्वस भाषा में कहते हैं याद नहीं होता, याद नहीं होता। ध्यान रखो, कोशिश करो, उपयोग लगाओ। केवल पुस्तक हाथ में लेने से याद नहीं होगा, केवल पन्ने पलटने से याद नहीं होगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि मैटर कुछ चल रहा हुए कुछ का कुछ पाठ निकाले रहते हैं और पन्ना पलटते रहते हैं। तो आम व्यक्ति तो ये समझ सकता है कि हो सकता है ये पढ़ रहा हो, लेकिन वो पढ़ते नहीं है। अरे जब तुमको इतना ही पुस्तक खोल ही ली तो क्यों ना क्यों वही पाठ निकालो जो पाठ चल रहा हो। वह पाठ निकालोगे तो आप कुछ ना कुछ अक्षर, दो अक्षर तो समझ में आएंगे। जब मेरी दीक्षा हुई थी तो प्रतिक्रमण मैंने जिंदगी में उस समय पहली बार ही प्रतिक्रमण में बैठे थे। मैं नहीं समझता था प्रतिक्रमण क्या होता है, कैसा होता है, और ऐसा कोई प्रेरणा प्रोत्साहन कभी किसी का मिला ही नहीं था, ऐसा प्रसंग ही नहीं मिला था। दीक्षा के पहले भी ऐसा कहीं प्रसंग नहीं मिला। बस यही समझते थे कि महाराजों के कोई पाठ चल रहे हैं और अपने दूसरे कार्य में लग जाते थे। जब हमारी दीक्षा हो गई तो मुझे पहली बार पुस्तक दी गई प्रतिक्रमण की। अब जब वो पुस्तक दी गई तो उसके पन्ने मैंने पलटाए प्रतिक्रमण, तो कुछ भी समझ में ही नहीं आया, क्योंकि वो प्राकृत में था। हम लोग स्कूल में संस्कृत स्कूल था तो संस्कृत तो फिर भी कुछ समझ सकते थे, प्राकृत तो और काला अक्षर
भैंस बराबर था। वो देखते ही, और इसके साथ हमारे महाराजों की पढ़ने की गति बहुत तेज थी। जब तक जैसे तैसे हम एक लाइन को मिला पाते थे तब तक तो उनका पन्ना पलट जाता था। बोले पन्ना पलटाओ, तो हम फिर से पन्ना पलटाते थे। और फिर जैसे तैसे उस लेन को पकड़ पाए तो फिर से पन्ना पलट जाए। तो मैंने कहा कि ये तो बड़ी तपस्या है, कठिन तपस्या है, क्या करना चाहिए। तो फिर महाराज ने कहा कि एक काम किया करो, सबसे पहला तरीका ये है, जैसे जैसे महाराज पढ़ते जाए आप वैसे वैसे उंगली फेरते जाओ। तो मैंने कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। महाराज लोग पढ़ते जाए, मैं उंगली फेरता जाता था, सीधे सीधे उंगलियां फेरता गया। तो फिर इतनी विशेषता हो गई कि सबके साथ ही पन्ना हमारा पलटता था, सबके साथ पन्ना पलट गया, उंगली फेरता गया। धीरे धीरे उन शब्दों को पकड़ने की कोशिश की।